Hello everyone. Today our topic is elasticity of demand. Elasticity of demand refers to change in ratio of change in quantity demanded due to change in price. इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है? इलास्टिसिटी का मतलब होता है खिंचाव किसी चीज़ में। खिंचाव मीन्स मतलब किसी चीज़ का बढ़ना या कम होना। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इलास्टिसिटी कब आती है, चेंजेस कब आते हैं? जब प्राइजेस वगैरह में क्या होता है, चेंज होता है। सो वी हैव अ वेरियस डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ demand, that is perfectly elasticity demand. Firstly we will do perfectly elasticity demand. What is perfectly elasticity demand? perfectly elasticity demand वो डिमांड होती है जिसमें प्राइस में लिटल बिट चेंज हो, प्राइजेज में लिटल सा चेंज हो, बट डिमांड क्या हो जाए, डिमांड में इनफिनिट चेंज आ जाए। उसको क्या कहते हैं? परफेक्टली इलास्टिसिटी डिमांड। like diagram we will see, this is the OX axis, here we will take quantity, and this is the OY axis, here we will take price. Suppose our price is OP, our price is fixed here, but demand sometimes here, sometimes here. There is a infinite change in demand. तो elasticity of demand is infinite. ओके, से प्राइस में बिल्कुल लिटल सा चेंज आए, 1 या 2 रुपीज़ का या पॉइंट्स का समथिंग आ जाए, तो उसमें हम किस केस को लेते हैं? परफेक्टली इलास्टिसिटी डिमांड। Our second point is perfectly inelastic demand. What is the meaning of inelastic? inelastic का मतलब है डिमांड में बिल्कुल भी चेंज ना हो, नो चेंज इन डिमांड। प्राइसेस चाहे जितनी मर्जी बढ़े या कम हो। ऐसा किस केस में होता है? ऐसा हमारा होता है नेसेसिटी गुड्स के केस में। देखो प्राइसेस जो मर्जी हो, सॉल्ट की प्राइस जो मर्जी हो, हमें चाहिए हमने डालना है, तो उसकी प्राइसेस बढ़ने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसकी डिमांड क्या रहेगी? स्टिल रहेगी। सपोज पहले प्राइस P थी तो भी डिमांड ये रही, प्राइस बढ़कर P से P1 होगी तो भी डिमांड यही रही, प्राइस बढ़कर P से P2 होगी तो भी डिमांड हमारी यही रही। तो इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके इक्वल आ जाएगी? 0 के इक्वल, कि प्राइसेस आपकी क्या रहती हैं? चेंज होती हैं, हमारी चेंज हो रही है, बट नो चेंज इन डिमांड। दिस इज नोन एज perfectly inelastic demand. Our next point is unitary elasticity demand. यूनिटरी इलास्टिसिटी का डिमांड का मीनिंग होता है कि जितना चेंज हमारी प्राइजेज में आ रहा है उतना ही चेंज हमारी क्या आए? डिमांड में आए। सपोज हमारी प्राइजेस क्या हो रही हैं? 25% से चेंज हो रही है, ठीक है, और इंक्रीज या डिक्रीज 25 का आ रहा है, तो क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या हो रही है? 25% से चेंज हो रही है। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हमारा फॉर्मूला होता है परसेंट एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंट एज चेंज इन प्राइस। तो अगर मेरी डिमांड में 25% का चेंज आया ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ 25%, तो देन आर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1 दिस इन केस, एंड वी विल शो इट इन द डायग्राम लाइक दिस, O x एक्सिस, O y एक्सिस। प्राइजेज ये हैं, डिमांड ये है, OP प्राइस है, OQ डिमांड है।
हमने स्केल के साथ मेजर करके देखना है। देखो यहाँ पे अगर हम इतना सा चेंज ले रहे हैं, 25% चेंज ले रहे हैं, तो इतना ही चेंज, इतना को ही चेंज इधर आना चाहिए। अगर मैं प्राइजेस 25% इंक्रीज़ कर रही हूँ तो मेरी डिमांड 25% से क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1. This is known as a quantity and this is known as price. Our fourth point is greater than unitary elasticity demand. ग्रेटर दैन यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड का मतलब होता है कि 1 से ग्रेटर आए। 1 से ग्रेटर आए इसका मतलब है अगर मेरी प्राइजेस 25% चेंज हो रही है तो मेरी जो क्वांटिटी डिमांड है वो कितनी चेंज हो, 50% हो। ठीक है, ग्रेटर देन 1 मतलब ग्रेटर देन यूनिटी से 1 है, ग्रेटर देन है तो डिमांड ज़्यादा चेंज होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल करती हूँ तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला, 50% इन डिमांड, 25% इन प्राइस, दिस इज़ 2, तो 2 इज़ ग्रेटर देन 1, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन 1 इन दिस केस। एंड हाउ विल वी शो OX Y? दिस इज नोन एज प्राइस। प्राइजेज में सिर्फ थोड़ा सा ही क्या हुआ है, प्राइजेस सपोज कर लेते हैं थोड़ी सी ही क्या हो गई हैं, कम हुई हैं, सिर्फ 25% इतनी सी, और डिमांड क्या हो जाएगी ज़्यादा। ये 25% से रिड्यूस हो रही है तो डिमांड 50% से रिड्यूस होगी। तो दिस इज नोन एज elasticity of demand is greater than 1. In every diagram we have to show the labeling. If we will not label it, we will not get the marks properly. Last point of degrees is less than unitary. In the less than unitary demand की डिमांड का 1 से कम होना। डिमांड अगर सपोज इसमें हमारी प्राइजेस क्या हो रही हैं, 50% से बढ़ रही हैं, तो क्वांटिटी डिमांडेड में सिर्फ कितना चेंज आ रहा है, 25%। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अगर हम देखें 25% ओवर 50%, 1/2 दैट इज 0.5. इन दिस केस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1. हाउ विल शो इट इन द डायग्राम? फर्स्टली here we will take quantity and here we will take price. okay, तो OP मैंने अगर प्राइस ली है, OQ अगर मेरी डिमांड है, ठीक है, अगर प्राइजेज में मेरा क्या आ रहा है, 50% चेंज आ रहा है, तो डिमांड मेरी सिर्फ कितनी इंक्रीज हो रही है, 25% की। तो दिस इज नोन एज लेस देन यूनिटरी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन unitary. So these are our degrees in which we see firstly perfectly elasticity demand, जिसमें प्राइजेस में लिटिल बिट चेंज हो बट डिमांड में इनफिनिट चेंजेस आते हैं। सेकेंड केस वी हैव डन परफेक्टली इन इलास्टिसिटी डिमांड, जिसमें प्राइजेस चाहे जितनी मर्जी राइज और फॉल हो बट डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आता। एंड थर्डली प्राइजेज में जितना चेंज आए डिमांड में भी उतना ही चेंज आता है, दैट इज इक्वल टू 1। एंड ग्रेटर देन चेंज, प्राइजेज हमारी अगर कम से फॉल या राइज हो रही है बट डिमांड हमारी ज़्यादा से होनी चाहिए, दैट केस इज ऑफ नोन एज ऑफ ग्रेटर देन यूनिटरी। एंड लास्ट वन वी हैव डन लेस देन यूनिटरी केस, इन विच हमारी प्राइजेज जितने ज़्यादा से राइज या फॉल होगी बट डिमांड हमारी क्या होगी, कम से होगी, दैट इज़ नोन एज less than. These are the degrees of elasticity of demand and I hope you all understand it. Thank you very much. Please like, share and comment this video and subscribe my channel also.